वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करने वाले सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 कोहेसिव एंड कोहेसिवलेस सॉइल। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसी में बात करेंगे ये कोहेसिव सॉइल है या फिर नॉन कोहेसिव सॉइल्स है। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें क्या है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। देखो कोहेसिव एंड कोहेसिवलेस सॉइल तो इसे हम नॉन कोहेसिव भी कह देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं नॉन कोहेसिव, ठीक है। नॉन कोहेसिव सॉइल भी कहते हैं। देखो सॉइल इन विद द एब्जॉर्ब वाटर and particle attraction acts such that it deforms plastically at varying water content are known as cohesive soils or clays। ठीक है, clays का एक दूसरा नाम है cohesive soils। तो देखो अब इसमें क्या मतलब होता है कि जब हमारा कोई भी, अगर मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं, cohesive soil क्या होता है जिसमें आपका प्लास्टिसिटी अक्कर करता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपकी प्लास्टिसिटी है ना वो अक्कर होती है, जिसकी वजह से कि मतलब कि प्लास्टिसिटी में ये आता है कि आपका जो शेप डिफॉर्म हो चुकी है वो वापस नहीं आएगी। ठीक है ना, जो डिफॉर्म हो चुकी शेप वो वापस नहीं आएगी। तो वही सॉइल्स हमारी क्या होती है, कोहेसिव सॉइल्स होते हैं। आप देख भी सकते हैं इसमें वही लिखा हुआ है। देखो सॉइल इन विद द एब्जॉर्ब वाटर एंड पार्टिकल अट्रैक्शन एक्ट सो दैट इट डिफॉर्म्स प्लास्टिकली। देखो डिफॉर्म्स प्लास्टिकली लिखा नहीं, वर्ड प्लास्टिकली का ही महत्व है इसमें सबसे ज्यादा। कि कोई कहता है कि यार वो क्ले आती है, कोई कहता है नॉन क्ले है, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, प्लास्टिकली से फर्क पड़ता है, इस वर्ड से पता चलता है। एट वेरिंग वाटर कंटेंट्स आर नॉन कोहेसिव सॉइल्स और क्ले। दिस कोहेसिव प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स इन सॉइल। तो वही क्ले मिनरल्स की वजह से ही आता है ये, तभी तो हम इसे कोहेसिव सॉइल भी कहते हैं या फिर क्ले भी कहते हैं। देयरफॉर द टर्म कोहेसिव सॉइल यूज्ड सिनोनिमली फॉर क्ले सॉइल्स। तो आपको एक बार समझ आ गया होगा ना कि यार कोहेसिव सॉइल्स क्या होता है। एक बार कोहेसिव सॉइल्स आपको समझना जरूरी है, जिसमें कि प्लास्टिसिटी अक्कर होती है, जो डिफॉर्म होता है प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो अब इसका ही ऑपोजिट, जो कि जिसमें आपका प्लास्टिसिटी अक्कर नहीं होती, जिसमें आपका डिफॉर्म प्लास्टिकली नहीं होता, तो उसे हम क्या होते हैं, हमारे कोहेसिवलेस सॉइल या फिर नॉन कोहेसिव सॉइल। तो ज्यादातर मोस्टली हमारा नाम चलता है नॉन कोहेसिव सॉइल। देखो नॉन प्लास्टिक आ गया, देखो नॉन प्लास्टिक आ गया ना, देखो नॉन प्लास्टिक सिल्ट्स एंड कोर्स ग्रेन सॉइल्स एंड कोर्स ग्रेन सॉइल, बड़े बड़े कोर्स ग्रेन सॉइल्स आर कॉल्ड कोहेसिवलेस। ठीक है, कोहेसिवलेस सॉइल हमारी ये हो जाती है। देखो अब इसके बाद भी एक दो चीजें और भी आती है, वो भी हम देख लेते हैं क्या। तो सॉइल कंपोज्ड ऑफ बल्की ग्रेन्स, ठीक है ना, बल्की ग्रेन्स, बड़े बड़े ग्रेन्स आर कोहेसिवलेस रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेस ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है ना, मतलब ये जो बल्की ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम कोहेसिवलेस कहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेस ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखो रॉक फ्लोर। अब देखो रॉक फ्लोर, देखो मतलब कि आपका पहाड़ का चूरा एक तरह की आप कह सकते हो, पहाड़ कह सकते हो, या फिर रॉक आप पत्थर का कह सकते हो, पत्थर का चूरा। इस देखो अब पत्थर का चूरा तो आपको बल्की भी नहीं हो सकता है ना ही आपका कोर्स ग्रेन होगा, तो फाइन ग्रेन हो गया, लेकिन फिर भी वो कोहेसिवलेस है, कोहेसिवलेस इवन व्हेन इट इज द पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 2 माइक्रोन। तो वही देखो अब ये दो तीन चीजें आपको देखने वाली होती है इसमें। अब यही नहीं कि यार बस प्लास्टिकली आपने देख लिया कि यार प्लास्टिसिटी उसमें अगर है नहीं है, वो चीजें नहीं, थोड़ा सा इसमें भी आपको ध्यान देना कि जो रॉक फ्लोर हो जाएगा वो हमारा कोहेसिवलेस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ये है कि क्योंकि और उसका साइज देखो कितना कम होता है, 2 माइक्रोन से भी कम होता है, लेकिन फिर भी वो कोहेसिवलेस है। Many soils are mixture of bulky grains and clay minerals and exhibit some degree of plasticity with varying water content। अब कहते हैं कि यार आपका बल्की ग्रेन्स भी आ गए, ये वाले बल्की ग्रेन्स भी आ गए जिसको हम कोहेसिवलेस कह रहे थे, और क्ले मिनरल्स भी आ गए थे। ठीक है, अब देखो दोनों चीजें आ गई, लेकिन अब जब आपको प्लास्टिसिटी में फिर वापस वही आ गई। देखो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी विद वेरिंग वाटर कंटेंट पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी डिग्री क्या है। देखो अगर आपकी प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब वो आपका कोहेसिव सॉइल हो गया। अगर नहीं है, मतलब कि आपका अगर प्लास्टिसिटी ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ही शो हो रहा है, तो आपको नॉन कोहेसिव आ गया। देखो वही लिखा है, देखो सच सॉइल्स आर टर्म कोहेसिव इफ द प्लास्टिसिटी इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। तो वही कि अगर ज्यादा दिख रहा है ना आपको प्लास्टिसिटी, आपको पता भी चल जाएगा। अगर आपने कोई सॉइल, अगर आपने उसमें वाटर कंटेंट डाला ज्यादा हो गया, तो अगर आप उसने दबा दिया तो वापस नहीं आएगी, तो उसका मतलब आपकी वो कोहेसिव सॉइल होगी। अदरवाइज कोहेसिवलेस, अदरवाइज नॉन कोहेसिव सॉइल वो हो जाती है। ऑब्वियसली देर इज नो शार्प डिवाइडिंग लाइन बिटवीन कोहेसिवलेस एंड कोहेसिव सॉइल। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं कि शार्प डिवाइड ही हो गया कि आपका अगर वही है कि अगर आपका प्लास्टिक, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आपकी कौन सी कोहेसिव है या फिर कौन सी नॉन कोहेसिव है। However, it is sometimes convenient to divide the soil into two above two groups। ठीक वही into above two groups, तो वही जो मैंने आपको एक ग्रुप्स में बताया तो उसी में आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कंक्लूजन लेना चाहते हो तो आप सीधा सीधा वही लिख सकते हैं जो मैं आपको बताया कि प्लास्टिक की लेके चल लो आप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन सी आ जाती है, थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है, मानता हूँ मैं, लेकिन आप बस एक ही वर्ड को लेके बैठो अपने साथ में कि प्लास्टिसिटी। तो अगर आपकी प्लास्टिसिटी आती है तो मतलब कोहेसिव है, नहीं तो नॉन कोहेसिव। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, द टर्म कोहेसिव सॉइल इज यूज्ड फॉर क्लेज एंड प्लास्टिक सिल्ट। क्लेज में आपको हमेशा कोहेसिव होएगा,
तो वही है कि यहाँ पे देखो क्ले या फिर प्लास्टिक सिल्ट एंड द टर्म कोहेजनलेस सॉइल फॉर नॉन प्लास्टिक सिल्ट्स। देखो यहाँ पे सिल्ट्स तो आता है लेकिन यहाँ पे अब नॉन प्लास्टिक सिल्ट आ गया, क्ले तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे। एंड सैंड्स एंड ग्रेवल्स, तो सैंड्स एंड ग्रेवल्स को होता है सैंड, मैंने देखो टर्मिनोलॉजी में आपको समझाया था। सैंड्स का देखो आपको पता है कि आप वही शेप आप वापस लेके आ सकते हो सैंड्स की, है ना, ड्यून सैंड्स वगैरह सब से आप शेप वापस लेके आ सकते हो। ग्रेवल्स की आप ले सकते हो पत्थर, अब जो ये थोड़ी है जरूरी थोड़ी है कि पत्थर भी आपका डिफॉर्म हो जाए सारा अच्छे से, तो वो नहीं आता, तो इसलिए ये हमारे नॉन कोहेसिव सॉइल में भी आ जाता है। देखो छोटा सा टॉपिक था, मुझे पता है सिर्फ 5 से 4 मिनट की वीडियो बनी होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे मैं वर्ड यूज करूँ तो आप पूछोगे सर कोहेसिव क्या होता है, सर एक बार हमें बता दो अच्छे से कि कोहेसिव या फिर नॉन कोहेसिव सॉइल्स क्या होती है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी, एक अलग से बना दी, ताकि ये भी हाईलाइट हो जाए ये वाला टॉपिक। तो अगर आपके पूरी अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।